ये हर जगह चल रहा है। भाई आप सवर्ण हो, अच्छे रहो, पर एसटी को अपना हक दो यार। ऐसे दबा के कुछ लगे, ये नहीं चलेगा। बार बार और फिर छात्रों के साथ में हमने इतने आंदोलन यहाँ कर लिए, चाहे वो यूपीएससी का मामला हो, चाहे कॉपी कंडक्ट का मामला हो, चाहे कोई छात्रों की हत्याओं से रिलेटेड मामला हो, चाहे छात्रों की गुमशुदगी से रिलेटेड मामला हो, चाहे आत्महत्याओं से मामला हो, कहीं भी कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही ही नहीं होती और बार बार छात्र ठगासा महसूस करता है, एक आंदोलन कर करा के गिड़गिड़ा के चले जाओ। आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है, कोई नई घटना नहीं है। तो विदाउट सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किए हुए चाहे कोई भी कोचिंग संस्थान हो, भली बात चलनी नहीं चाहिए। लेकिन कभी गटर में डब के बच्चे मारा जा रहे हैं, कभी बेसमेंट में, कभी आग लग जा रही है मारे जा रहे हैं, कभी करंट से मर रहे हैं, और कभी मार कर प्लांट करके लटका दिया जा रहा है कि ये तो सुसाइड किया है। तो ऐसे आखिर में देश के भविष्य को कब तक मारा जाएगा, और क्या हम युवा ऐसे ही चुपचाप देखते रहे? मतलब जो देश आज़ाद हुआ आंदोलन से, उस देश में हम कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था मांगते हैं आंदोलन से, उसके बावजूद लाठियां बरसती हैं बच्चों पे। अगर वो हत्या है तो हत्या की जांच होनी चाहिए, उसका न्याय मांग होनी चाहिए। आप उसको आत्महत्या दे कैसे रहे? और जो भी न्यूज़ वाला आत्महत्या बोल रहा है, सबसे पहले वो खुद दोषी है। वो आत्महत्या बोल कैसे रहा? क्या उसके पास आंखें नहीं है? आंखें नहीं तो न्यूज़ कवर कैसे कर रहा है? आप अपने आप को एसिड ले लो और फांसी लगा के ट्रायल कर लो। अगर लगता है कि एसिड भी डाल सकते हो और फांसी भी लगा सकते हो, जीवन में संभव नहीं। नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया। आप देख रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं मुखर्जी नगर के नेहरू विहार में। ये नेहरू विहार का जो है वही स्थान है जो वर्धमान मॉल के नाम से प्रसिद्ध था, जहाँ पे कई बड़ी कोचिंगें चलती थी। आज लेकिन जब से वायरन का हादसा हुआ है, ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा हुआ है, तब से यहाँ पे सारी कोचिंगें बंद है। लेकिन अभी ये उसके बाद, हादसे के बाद अगर देखा जाए तो इस समय मुखर्जी नगर और ये जितने भी यूपीएससी का जो है हब है, ये हादसों का केंद्र बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे 10 दिन से गायब छात्र जो है दीपक मीणा नाम के छात्र का जो है एक पेड़ पर लटका हुआ शव मिलता है। पुलिस कह रही है जो ये आत्महत्या है, लेकिन छात्र जो यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं, आत्महत्या नहीं है, हत्या है। तो आज यहाँ पे उनके जो है श्रद्धांजलि में आज यहाँ पे जो है कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है छात्रों की तरफ से। तो आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं और हम दिखाते हैं आपको कितनी भीड़ छात्रों की इकट्ठा हो चुकी है। छात्र यहाँ पे मौजूद हैं और छात्रों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से आज एक जो है कैंडल मार्च उस शहीद, उस जो है छात्र, उस जो कि उसके परिवार के कई सपने मर चुके हैं, जो कि पहले अटेम्प्ट में उसने जो है प्री क्वालिफाई किया, उसके बाद मेंस के लिए जो है उसका मेंस चल रहा था अभी मेंस, लेकिन मेंस के पहले ही वो जो है बहुत नाटकीय ढंग से गायब हो जाता है और उसका जो है शव एक पेड़ पर लटका हुआ मिलता है। तो आज इसी विषय में हम कई छात्रों से यहाँ जुड़ेंगे और हम जानेंगे क्या है पूरा मामला, क्यों है कैंडल मार्च, क्या है छात्र का मामला, क्या ये हत्या या आत्महत्या है, ये हम छात्रों से ही पता करते हैं और छात्रों के माध्यम से आपको तक को पहुँचाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम छात्रों से जुड़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है छात्र जो है निकल चुके हैं जो है, और छात्रों का हुजूम यहाँ निकल चुका है। दीपक मीणा के जो है जस्टिस मांग कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस, और जस्टिस की मांग कर रहे हैं छात्र जो है जस्टिस का मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है कि दीपक के साथ न्याय करो। आज यहाँ पे कैंडल मार्च जो निकाला गया है, आप देख सकते हैं ये जो है कैंडल मार्च। तो देखिए यहाँ पे छात्र जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और सब जो है जा रहे हैं, वी वांट जस्टिस का जो नारा लगा। इसमें छात्र जुड़ते हैं। जी, क्या है, कुछ बात करना चाहेंगे आप? क्या देखते हैं, हत्या का आत्महत्या? कह नहीं जा सकता, लेकिन प्रथम दृष्टया हत्या ही लग रही है, हत्या ही लग रही है। क्या लग रहा है आपको, ये हत्या या आत्महत्या? हत्या की लग रहा है सबको, हत्या की लग रहा है। अभी जो है अभी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, आप लोग किस प्रकार से लग रहे हैं जो है कि ये हत्या है? क्योंकि जिसे उसमें गले में फांसी भी लग रही है और जला के भी डाल रखा है, थोड़ा मतलब जलाने का भी, इसलिए लग रहा है मुझे ऐसा। देखिए छात्र जो है आज कैंडल मार्च में निकले हैं। दीपक मीणा जो एक यूपीएससी के छात्र था, आज जो इसके जो है श्रद्धांजलि समारोह जो है यहाँ पे किया गया है छात्रों द्वारा। दीपक जो है न्याय दो, दीपक को न्याय दो, दीपक भैया को न्याय मिले, दीपक भैया को न्याय मिले, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। देख सकते हैं आप जो है दीपक भैया को न्याय मिले, दीपक को न्याय मिले, यही जो है आवाज जो है गूंज रही है। लगातार जो है मुखर्जी नगर से छात्र निकल चुके हैं और ये जो है जा रहे हैं मुखर्जी नगर, नेहरू विहार से निकले हैं और ये पुल है नेहरू विहार का, और जा रहे हैं सीधे जो है ये जाएंगे मुखर्जी नगर तक। हम इनके साथ चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा अपडेट। चलिए देखिए यहाँ पे भीड़ जो है लगातार जो है बढ़ती जा रही है, छात्रों की हुजूम बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं आप छात्र जो है भारी मात्रा में छात्र इसमें मौजूद हैं। आइए हम छात्रों से जुड़ते हैं और जानते हैं जो है, देखते हैं कि जो है क्या
क्या है जो छात्र का आक्रोश का कारण क्या है। जी देखिए जो है छात्र जी आप देख सकते हैं जो छात्रों क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर मिश्रा। क्या मांगे आप लोग? सर दीपक मीना को जो मारा गया सर उसी के न्याय हम लोग चाहते हैं, उसकी निष्पक्ष जांच हो सर, उनके हत्यारों को पकड़ के फांसी दी जाए सर। देखिए कह रहे हत्यारों को पकड़ कर फांसी दी जाए, हत्यारे जो हैं जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए, दीपक मीना को न्याय दिया जाए, दीपक मीना को कह रहे न्याय दो, दीपक मीना को न्याय दो कह रहे न्याय की गुहार लग रही है, दीपक मीना को न्याय की देने की गुहार लग रही है। जुड़े हैं वी वांट जस्टिस का जो है नारा लग रहा है, जो छात्र को दीपक के लिए लगातार लोग बोल रहे हैं कि जो है दीपक को न्याय दिया जाए। जी क्या सोचते हैं आप? सर जो एक किसान परिवार से बेटा यहाँ आता है, उस एक ब्रिलियंट लड़का जो कि प्रथम प्रयास में ही अपना सिविल सर्विस जो प्रीलिम्स होता है वो क्लियर कर लेता है, अपने अथक प्रयास और मेहनत के बावजूद यहाँ पे जब जो मेंस की तैयारी, मेंस का जो एग्जाम होने वाला था उससे कुछ दिन पहले ऐसी घटना सामने आती है कि उसका शव मिलता है, तो एक बहुत ही दयनीय और चिंतनीय विषय है। अरे इसमें जो है एकेडमी जिस एकेडमी में जो छात्र पढ़ाई करता था उसका कितना दोषी मानते हैं उसको आप? नहीं, इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं बताऊं, क्योंकि आप बताइए। मुझे पता है वो दृष्टि आईएएस के मेंस मेंटरशिप में कार्यरत था और मैं अच्छे से जानता हूँ। पहली बार उनका प्रीलिम्स निकला था, वो जयपुर रहकर उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, तो दृष्टि ने यहाँ बुलाया था मेंस की तैयारी के लिए। उसके बाद ऐसा होता है कि जनरली कोई बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा है तो वो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता है और शाम को ब्रीफ करता है अपने घर वालों को, तो वो हर रोज शाम को 8 बजे अपने घर वालों को कॉल करता था। जब 2-3 दिन कॉल नहीं किया तो घर वालों को नेचुरली चिंता हुई, तो उन्होंने फिर इधर उधर यार दोस्तों को अपने उसके रूम पे भेज के पूछा गया। जब वहाँ भी पता नहीं चला तो फिर वहाँ से अपने घर से 10-5 लोगों को भेजा गया, मिसिंग की कंप्लेंट फाइल हुई और जब उसका कुछ भी पता नहीं चला तो जाहिर है कि पुलिस पहले नेचुरली स्लो प्रोग्रेस तरीके से कार्य कर रही थी, क्योंकि उन्होंने सोचा 20 तारीख को मेंस का एग्जाम है तो शायद सेंटर पे मिल जाए, किसी दोस्त के रूम पे जाके पढ़ाई कर रहा हो इसलिए फ़ोन ऑफ कर लिया हो। लेकिन जब 20 तारीख को वो पहले पेपर के दिन भी सेंटर पे नहीं पहुंचा तो डीसीपी जितेंद्र भाई साहब है, जितेंद्र मीणा जी, उन्होंने क्या सोचते हैं आप जो है कितना दोषी है यहाँ का सिस्टम, कितना दोषी यहाँ पर तो सिस्टम? आपने देख लिया है, आए दिन हादसे होते रहते। पहले और राजनगर वाला हुआ तो यहाँ स्टूडेंटों को कमोडिटी समझ रखा है, उनकी कोई फ्री बिल नहीं है। अभी इसमें दृष्टि को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था घर वालों को, अगर 2-3 दिन से छात्र नहीं आ रहा है तो पूरा सिस्टम ही दोषी है और इसका मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं है। इसको सुसाइड छात्र कह रहे हैं जो उसका मर्डर हुआ है, सोची समझी रणनीति के तहत मर्डर हुआ है, उसका जो सुसाइड नहीं किया, उसने आत्महत्या नहीं की है। कह रहे हैं 21 साल का लड़का जिसका प्री निकलता है 21 साल का अवस्था में और वो मेंस में क्वालिफाई होता है, कह रहे हैं कि वो जो है आत्महत्या नहीं कर सकता, जो छात्रों का कहना है। जी आप क्या सोचते हैं? जी यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है। आए दिन यहाँ पे छात्रों के साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो रहा है। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, कोई भी निवारण नहीं हो पा रहा है। यहाँ 10 दिन से लापता थे लेकिन कुछ पता नहीं चला। बाद में उनकी जब बॉडी बरामद हुई तब पता चल रहा है कि उनके साथ ये किया गया है। उसकी बॉडी जिस हालत में मिली वो सवाल उठा रही है, वो इस ओर इशारा कर रही है ये किसी भी हालत में आत्महत्या नहीं है, मर्डर है, क्योंकि उसकी बॉडी इस हालत में मिली थी कि पैर पूरे नीचे टिके हुए थे, घुटने फॉल्ट थे। जैसे स्लिप में कोई क्रिकेट फील्डर फील्डिंग करता है तो वो सुसाइड हो ही नहीं सकता। बैग ऊपर लटका हुआ था और 10-11 दिन में बॉडी मिली, इसलिए वो डिकम्पोज हो चुकी थी। जी आप क्या कहते हैं? आप क्या सर मेरा मानना है कि प्रशासन आंख मूंद के बैठा है और जो भी दूध का दूध पानी का पानी उसको करना चाहिए और एक विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए और न्याय ही सर्वोपरि होना चाहिए। हमारे लिए, हमारे जैसे विद्यार्थियों के साथ आज न्याय नहीं हो पा रहा तो हम किससे गुहार लगाए? आज प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। तो मेरा इस आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी दोषियों को फांसी की सजा होनी। क्या डिमांड है? जी हम ये चाहते हैं कि हम इतनी दूर से पढ़ने आ रहे हैं तो हमारी गार्जियन हमको किसी के लिए भेज रहे हैं तो दिल्ली कानून हमारी व्यवस्था को ध्यान देते हुए हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले और जल्द से जल्द दीपक मीना के साथ न्याय किया जाए। जी आप क्या सोचते हैं? देखिए जा रहे हैं, देखिए जो है ये जो है दीपक मीना नाम का छात्र जो अखिल भारतीय सेवाओं का मेंस का प्री क्वालिफाई कर लिया था, मेंस के दिल्ली आया था, उसके साथ एक अनहोनी घटती, उसकी जो है लाश जो एक पेड़ पर लटकी हुई पाई जाती है। आप देख सकते हैं जो है किस प्रकार से अखिल भारतीय सेवाओं की तैयारी करने वाला बच्चा भी एक सेफ नहीं है। तो चलिए देखिए और लोग सब जुड़ते हैं और बात करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। देखिए यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसके नाम से मुखर्जी नगर पड़ा हुआ है, यहाँ पे छात्र इकट्ठा हुए हैं, प्रांगण में छात्र इकट्ठा हुए हैं और कुछ छात्र हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी क्या लगता है, ये हत्या या आत्महत्या? एकदम हत्या है। जिस तरह इसके फुटेज सामने आए हैं, फोटो आए हैं, उस तरह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हत्या है। उसके शरीर पे पेट्रोल या तेजाब डाला गया है जिसके वजह से पूरा शरीर जला हुआ है। उसके कंधे पे कपड़ा रखा गया है, बियर के बोतल हैं, पानी के बोतल हैं और चप्पल उसके साइड में हैं
अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है तो ये पूरी तरह हत्या नजर आ रहा है, प्लांट मर्डर लग रहा है। पूरी तरह प्लान मर्डर है। दिल्ली पुलिस कह रही है आत्महत्या है। बिल्कुल नहीं, दिल्ली पुलिस इसको छुपाने में लगी हुई है। क्या कोचिंग कारण हो सकता है? कारण जो भी हो, या कोचिंग संस्था वाले जो हैं इसको दबाना चाहते हैं, क्योंकि एक खास कोचिंग संस्था में वो पढ़ता था, जयपुर से आया 1-1.5 महीना पहले और यहाँ तैयारी करने पीटी पास करके आया मेंस के लिए, अस्मिता योजना के तहत वहाँ एडमिशन लिया। वहाँ ये लोग जिस संस्था में पढ़ता है वहाँ रहने खाने पीने सबका इंतजाम करते हैं। जब ये 10 दिन से लड़का गायब था तो घर वालों को भी तो बताना चाहिए। इसमें यही साजिश की बू आ रही है कि इसमें संलिप्तता कोचिंग संस्था का भी हो सकती है। अच्छा, क्या लगता है ये मुखर्जी नगर इसमें हादसों का जो है नगर बन गया है? मुखर्जी नगर ये जो यूपीएससी एस्पायरेंट पूरा बेल्ट है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है आगजनी हुई थी, उसके बाद फिर ओयारन का कांड हुआ, ओल्ड राजेंद्र नगर का, फिर दिल्ली, फिर मुखर्जी नगर, फिर एक कांड हो जाता है। क्या लगता है इसमें कोई ग्रहण लगा हुआ है? एकदम ग्रहण लगा हुआ है, लग रहा है कि मुखर्जी नगर अब उजड़ जाएगा। आज की ही घटना मैं बता रहा हूँ, नेहरू विहार से एक घटना सामने आई है। एक करण नाम का डीलर जो है वो सीसीटीवी कैमरा लड़की के रूम में लगा के गिरफ्तार हुआ है। करण नाम का? हाँ, करण नाम का। मैंने आपको ये न्यूज़ दिखा देते हैं। चलिए हाँ, वो गिरफ्तार हुआ है। यहाँ सिक्योरिटी रीजन भी काफ़ी बढ़ गए हैं और ये कुछ ना कुछ तो बात है कि ग्रहण लगा हुआ है हर तरह से। क्या डिमांड है आप लोग की इस प्रकरण में? दीपक मीना को जस्टिस मिलना चाहिए। नया लड़का था, 20-22 साल का लड़का था, पहली बार पीटी पास किया और मेंस लिख रहा था। उसके घर वाले को जो उम्मीदें थी वो पूरी तरह धूमिल हो गई। तो एक न्याय मिलना चाहिए उस लड़के को। जी, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो भी हुआ है गलत हुआ है और प्रशासन बिल्कुल हाथ मतलब खड़े कर चुका है कि जो हुआ है वो मतलब आत्महत्या किया है। एक व्यक्ति इतना योग्य जो हिंदी माध्यम से पहली बार में प्रीलिम्स पास कर रहा है, आप देख रहे हैं हिंदी माध्यम का किस तरह का रिजल्ट है। रिजल्ट आते टाइम दूर दूर तक हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट नहीं दिखता है और यहाँ पे प्रथम प्रयास में वो भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ के, अब योग्यता आप समझिएगा उसकी कि कितनी है। वो अपने घर पे रह के पढ़ के उसने प्रीलिम्स पास किया। यहाँ पे मुख्य परीक्षा में जो अस्मिता प्रोग्राम में वो शामिल था। अस्मिता प्रोग्राम क्या था? फुल फ्री इंटरव्यू, बिल्कुल यूपीएससी की प्रोसेस की तरह, बिल्कुल कोचिंग वाले जो कोचिंग है जिससे का वो छात्र था, प्रीलिम्स कराते हैं, मेंस कराते हैं, फिर इंटरव्यू कराते हैं। एक प्रकार से वो अपना एक बार प्रदर्शन दे चुका था कोचिंग को कि हाँ मैं योग्य कैंडिडेट हूँ, और वो उस स्टूडेंट को कहा जाए कि वो आत्महत्या कर लेगा। आप खुद सोचिएगा कि मानसिक स्थिति उसकी मतलब कैसी रही होगी अगर ऐसा कदम उसने उठाया। और ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि सिर पे उसका मेंस है, आप देख रहे हैं सिर पे मेंस लगा हुआ है बच्चे का। वो इस तरह का कदम उठाएगा तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप बताइए, मुखर्जी नगर में आप आए हैं, कैंडल मार्च में आए हैं, कैंडल मार्च में क्या जस्टिस चाहते हैं? वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं, क्या चाहते हैं? जस्टिस यही चाहिए कि अब इंश्योर किया जाए कि देश का युवा का इंस्टीट्यूशनल मर्डर नहीं होगा। आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है, कोई नई घटना नहीं है। तो विदाउट सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किए हुए चाहे कोई भी कोचिंग संस्थान हो, पहली बात चलनी नहीं चाहिए। लेकिन कभी गटर में डब के बच्चे मारा जा रहे हैं, कभी बेसमेंट में, कभी आग लग जा रही है मारे जा रहे हैं, कभी करंट से मर रहे हैं, और कभी मार कर प्लांट करके लटका दिया जा रहा है कि ये तो सुसाइड किया है। तो ऐसे आखिर में देश के भविष्य को कब तक मारा जाएगा? और क्या हम युवा ऐसे ही चुपचाप देखते रहे? तो सारे राष्ट्र के युवाओं से आह्वान करता हूँ कि एक साथ यूनाइटेड होकर किसी प्रोपेगेंडा में मत फंसो। जैसे क्या होता है कि मैं अक्सर देखा हूँ कि युवा क्या होता है, किसी राजनीतिक दल से, किसी विंग से, तो कोई एबीपी से है, तो कोई एनओसाई से, तो कोई कहाँ से है, तो कोई। युवा अपने आप में एक विंग होता है सर, अपने आप में एक छत होता है, और छत के नीचे हम सबको आना है, ना कि किसी पार्टी, किसी दल, किसी प्रोपेगेंडा में फंसना है। जहाँ युवाओं के साथ अन्याय हो रही है वहाँ एक साथ मिलकर हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है, ताकि अब ऐसी अन्याय आगे कभी ना हो और जस्टिस मिले। और नो डाउट सीबीआई जांच के लिए देना जरूरी है, क्योंकि ये कहीं से भी आत्महत्या का सीन नहीं दिख रही है। और ऐसी घटनाएं जब उस माँ बाप के बारे में सोचिए, जब घटती है तो क्या गुजरती होगी, कितना सपना होता है, कैसे बच्चों को भेजा जाता है। हम लोग के मम्मी जब दादी थी, दादा थी, कैसे ये लोग भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ आने के जी, आप क्या सोचते हैं? सर मैं तो सोचूं ही क्या, सोचना ही निरर्थक है कि गांधी के देश में गांधी ने आज़ादी आंदोलन से करके दिलवाई, और हमें ये न्याय मांगना पड़ रहा है आज आंदोलन करके, वो भी पुलिस कहती है कि हमें लिख के दो। मतलब जो देश आज़ाद हुआ आंदोलन से,
उस देश में हम कानून व्यवस्था न्याय व्यवस्था मांगते हैं आंदोलन से, उसके बावजूद लाठियां बरसती हैं बच्चों पे। लिखित दो वरना नहीं। आज ये देख रहे हैं जो आंदोलन अभी 1 घंटे लेट हुआ है, वो 1 घंटे पहले था, पुलिस वाले अलाउ नहीं कर रहे थे कि लिखित दो। मतलब गांधी के देश में ही अगर किसी चीज के लिए न्याय मांगे हैं, अव्यक्त स्वतंत्रता है, हमको मूल अधिकार मेरा है, अव्यक्त स्वतंत्रता आप कर सकते हैं, शांतिपूर्ण संगम कर सकते हैं, इस पर आप फंडामेंटल राइट्स, इस पर आप बात नहीं। सर जेपी नड्डा का फॉर्च्यूनर खोया था दिल्ली से, उनकी वाइफ का, और मिला बनारस 24 घंटे के अंदर। बच्चा 10 दिन पहले खो चुका, मिला 10 दिन बाद लटका हुआ। ये न्याय व्यवस्था पे काला धब्बा है, और उसके बाद उसको आत्महत्या कहना ही सबसे बड़ा काला धब्बा है। अगर ये हत्या सीधा दिख रहा है, या तो आप कर सकते हो, आप ये या तो ये लेके माइक बोल सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, या तो स्विमिंग पूल में नहा सकते हो। दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते ना, और यहाँ पे दोनों कैसे पॉसिबल है? क्वेश्चन यही पे है। अगर वो हत्या है तो हत्या की जांच होनी चाहिए, उसका न्याय मांग होनी चाहिए। आप उसको आत्महत्या दे कैसे रहे? और जो भी न्यूज वाला आत्महत्या बोल रहा है, सबसे पहले वो खुद दोषी है। वो आत्महत्या बोल कैसे रहा है? क्या उसके पास आंखें नहीं है? आंखें नहीं तो न्यूज कवर कैसे कर रहा है? आप जाके देखें ना, सामने दिख रहा है। आप अपने आप को एसिड ले लो और फांसी लगा के ट्रायल कर लो। अगर लगता है कि एसिड भी डाल सकते हो और फांसी भी लगा सकते हो। जीवन में संभव नहीं है। हम भी IPS ही कल को बनेंगे, वही जांच करेंगे। बशर्ते हो सकता है कभी जो पहले आंदोलन हुआ था बहुत विस्तृत स्तर पे, सरकार की प्रशासन की किरकिरी थी, तो इन्होंने सोचा कि इसको दबा दिया जाए ताकि फिर से किरकिरी ना हो। ये सारा प्रोपेगेंडा वही है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे कोचिंग की पूरी लॉबी हो, क्योंकि स्टूडेंट का मुद्दा है। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है मुझे बुलाई थी हमारी टीम के साथ, अविनाश भी था, बहुत लोग मेरे साथ गए थे। उन्होंने बोली कि विक्रम, बार बार उनके मुंह पर विक्रम का ही नाम था, विक्रम हम तुम एक कमेटी बना रहे हैं, डॉक्टर विक्रम चौरसिया एक कमेटी बना रहे हैं, और वो कमेटी में छात्र भी रहेंगे, आप भी रहोगे। और वो बड़े बड़े नेशनल चैनल पर चला हुआ है, NI से लेकर सब पर वीडियो पड़ा हुआ है हमारा। उन्होंने बोला था फिर जब कमेटी बना चीजें तो फिर ऐसी घटना, और उसके बाद से तो हमें कोई घटनाएं होती रहेंगी और नेता वादे पे वादे करते रहेंगे, छात्र कब तक सहे? दिल्ली के मुख्यमंत्री से मैं खुद मिलना चाह रहा था इस विषय पर बात करने के लिए, जो मुझे बुला कर ले गए थे। उनसे भी 4 बार बोला कि भैया मिला दो, व्हाट्सएप चैटिंग भी है, तो बोले कि जल्दी मिलवाता हूँ। मैं बोला अब तो मुख्यमंत्री बन गई, पावर में सब कुछ है उनके हाथ में, मिलाओ ना, हम बात करना चाहते हैं। तो नहीं, तो मिलने के लिए भी अपने प्रतिनिधि से इस तरीके से एक्सेस होता है सर। तो हम जैसे आम छात्र क्या करेंगे, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को बेहतर तरीके से। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि UPSC PCS के छात्रों के साथ ही, अगर मैं सच्चाई बात करें तो इस देश के छात्र होना ही मुझे लगता है कि कलंक आज हो गया है। युवाओं को एक आदमी आता है बोलता है 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, और अपनी बनाते हैं बढ़िया से माल मतलब समझ रहे हैं, आपका व्यूअर भी समझ रहे हैं सर। और छात्र कहाँ जा रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। पेपर देने जाता है, रास्ता में धक्के खाकर सेंटर पर पहुंचता है, पता चलता है पेपर लीक हो गया, या पेपर देकर आ रहा था रास्ते में लीक हो गया। और आए दिन हमारा युवा साथी सुसाइड कर रहा है। अभी मुखर्जी नगर में कई युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। उस राष्ट्र के युवा जो नींव है इस राष्ट्र का, उस नींव को तोड़ रहे हो, और जो आवाज उठा रहा है उसमें झूठी मुकदमा और लाठियां बरसाना, डिटेन कराना और धमकियां दिलवा रहे हो। भाई क्या इससे अच्छा मार दो गोली, मर जाएंगे। देखिए ये छात्र जो भावुक हो गए कहते कहते कि मार दो गोली मर जाएंगे, ये छात्र की पीड़ा है, छात्र की पीड़ा जो कह रहे हैं मार दो गोली मर जाएंगे। रोज प्रताड़ित कर रहे हैं जी। संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो कहीं किसी से नहीं जुड़ा हूँ, किसी विंग से। हमने सामाजिक काम किया है, पढ़ाई के साथ साथ 1 घंटा झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाया है, जिसमें DRDO साइंटिस्ट भी पिछले साल आए थे। निकाल लो, कितने सारे राजनीतिक दल मुझे आते हैं, बोलते हैं विक्रम चौरसिया आप मेरे साथ जुड़ जाओ। खुद दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है वो व्यक्ति, वो महिला बुला के बोल सकती है कि विक्रम मेरे साथ जुड़ो, तो समझ सकते हैं आप। लेकिन मैंने कहीं किसी पार्टी या दल से नहीं जुड़ा। क्या इसी का मैं भुक्तभोगी हूँ कि जब मन तब डिटेन किया था, धमकियां दी जाती है? मैं सामाजिक काम जरूर करता हूँ। डिटेन कौन किया? पिछली बार किया गया था, ये भी थे साथ में, टारगेट करके। और एक बताइए है कि हम अपने बचपन से स्कूल टाइम से यूनिसेफ के साथ जुड़कर, फिर स्लम्स के साथ जुड़कर, अलग अलग कई बार तो बिना बैनर पोस्टर के मैं 8 साल से यहाँ क्लासें चलवाते रहा, जिसमें अभी दिल्ली पुलिस का ही साहब है, SHO जी है, वो अभी उनको टिकट उकट का सीन है कुछ, तो वो चाह रहे हैं कि उन बच्चों को कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका अपना अभी क्लियर नहीं हुआ है चीजें। तो वैसे लोग खुद एक तरफ से कांटेक्ट भी करते हैं और दूसरी तरफ से टारगेट भी करते हैं। क्यों? इसलिए कि मैं पिछड़े समाज से, इसलिए। अरे मैं जाति धर्म समाज तो मानता ही नहीं, मैं तो मानवता इंसानियत के लिए आवाज उठाता हूँ। ORN में मैं अपनी जाति को उठाने गया था, अपने धर्म को उठाने गया था, यहाँ पर मैं जाति धर्म को उठा रहा हूँ? नहीं, मैं इंसानियत मानवता के लिए आवाज उठाता हूँ। सिर्फ मानवता मेरे लिए इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म जाति ये सब मैं नहीं मानता, न ऊंच नीच मानता हूँ सर। छात्र हैं, छात्र की पीड़ा ये कहते कहते भावुक हो गए। और देखिए और भी यहाँ पे छात्र हैं जी, क्या कह रहे हैं? ये कह रहा हूँ कि भारत देश दिल्ली से चलती है, और दिल्ली कहती है कि पूरे भारत देश की हम सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, और दिल्ली में ही सुरक्षा गारंटी ने, वो भी उस कंधे पे जो कंधा पूरे जिले को संभालता, हो सकता है कल को एक सेक्रेटरी हो सकता था। अगर ये मुखर्जी नगर में ऐसी हालत हो रही है
तो देश के किसी कोने में हालत हो सकती है। और प्रशासन यहाँ लापरवाही चूक कर रही तो फिर कहीं आप आशा भी नहीं कर सकते। गांव देहात में किस तरीके से बड़े बड़े लेवल पे ये खेल हो रहा है। एक जो पीटी निकाला हुआ बच्चा जो मेंस लेके कल इंटरव्यू होता, बड़े बड़े बैनर छापे जाते, पैसे दिए जाते और मोटिवेशन बुलाया जाता, उसको कहा जा रहा है कि वो मोटिवेट नहीं था और आत्महत्या कर लिया। असंभव है। इसमें बहुत बड़े खेल है, ये स्कैम है और कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन और जो बड़ी कोचिंग लॉबी है वो खुद मिली हुई है। कहने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़ी कोचिंग लॉबी भी इसमें मिली हुई है और छात्र कह रहे थे कि छात्रों की पीड़ा जो है निखर के सामने आ रहा है, उनका जो है अभिव्यक्ति जो है निखर सामने आ रही है, वो भावुक हो जा रहे हैं कि लगातार छात्रों पे हादसे पे हादसा कर रहा है। और जो छात्र जो माँ बाप के जो सपनों के लेके आते हैं यहाँ पूरा करने के लिए, और यहाँ पे जो है कोई किसान का बेटा है, कोई श्रमिक का बेटा है, किसी का बाप जो है मजदूरी करके यहाँ पे जो है पैसे दे के उनको जो है अपने ख्वाब पालता है कि उनको IAS बनाएंगे। ये देखिए और भी लोग जुड़े हैं और हम देखिए वी वांट जस्टिस फॉर दीपक मीना जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर हम राजस्थान के रहने वाले हैं। जिस भाई के साथ ये हादसा हुआ उसी के पास की जगह के रहने वाले हैं। देखिए दीपक मीना जिसके साथ जस्टिस के लिए यहाँ पे आए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं जी। क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण को, क्या समझते हैं? सोचना क्या है, ये एक अच्छा थोड़ी है। यहाँ पे हमारे देश की राजधानी है, राजधानी में से कांड होंगे तो दीपक मीणा आदिवासी समाज से आता है, ST से आता है और आदिवासी समाज की दिल्ली में ही सुरक्षित नहीं है, कहाँ सुरक्षित होगा इंसान। और जो भी मुखर्जी नगर में ये हब है, अच्छा खासा स्टूडेंट यूथ है यहाँ पे, ये सुरक्षित नहीं है, कौन सुरक्षित होगा साहब बताइए। वो केजरीवाल जी इधर उधर करते रहते हैं चीजों को कि मैं हर घर जाऊंगा, मुझे बैठाएंगे तभी मैं गद्दी पे बैठूंगा। यहाँ पे आओ ना, गद्दी देखो ना, गद्दी यहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी गद्दी? स्टूडेंटों को कुछ पता है नहीं, चल रहा है इधर उधर। आप ही देखिए ऐसा संभव है ऐसा कि इंसान खुद आत्महत्या करे इस कंडीशन में पाया जाए? ऐसा नहीं है ना, संभव नहीं है। बोलो कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। 19 तारीख, आज कितनी तारीख हो गई? 25, 26, 24 हो गई ना आज। 11 तारीख से गायब है वो। 19 को पता चल रहा है कि भाई उनकी आत्महत्या की गई है, वो हत्या की गई है उनकी। और फिर भी ये सुनने में आ रहा है कि नहीं आत्महत्या है। कहाँ से आत्महत्या है? हत्या है, सरासर हत्या। आपने देखी है? देखिए आप बताइए, अपने विचार बताइए, अपने खुद के विचार देखिए उस पर क्या है। तो आपको भी पता है कि ये हत्या की गई है, तो हत्या पे जांच कीजिए, अब बैठाइए पुलिस प्रशासन। आपको भी अच्छे से पता है पुलिस प्रशासन चाहे तो 2 दिन में दोषियों को पकड़ लिया जाएगा, तो कीजिए, यही हमारी मांग है। देखिए ये जो है छात्र जो गायब हुए 11 तारीख रात को, 11 तारीख को अपने PG से बाहर जाते हैं। उसके बाद स्मिता प्रोग्राम में बड़े कोचिंग संस्थान में अपना मेंटरशिप में जो है एडमिशन लेते हैं और यहाँ पे तैयारी करते हैं। 10 दिन तक गायब रहते हैं लेकिन किसी को कोई खोज खबर नहीं रहती है। सोचिए ये जो है छात्र के साथ जो है ये हुआ एक बड़ा हादसा कहे या अन्याय कहे। आइए आपसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र है। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान से आप भी हो जी। तो ये आपके दीपक जो है मीना जो जिनकी जो है डेथ हुई है, जो हत्या हुई है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो दिल्ली राजधानी अपने देश की, यहीं अपन सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं तो फिर कहाँ करेंगे? यहाँ के प्रशासन को तो एकदम एक्टिव होना चाहिए। अब देखो राजधानी में इतना अपराध का भय है तो फिर आप कैसे सुरक्षित फील कर पाओगे? यहाँ पे ऐसे अपराध हो रहे हैं तो स्टूडेंट है उनमें सब में भय का माहौल छाया हुआ है। तो कम से कम भी है कि अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इसलिए आवश्यक यह है कि प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाए और इसका पूरा तफ्तीश होनी चाहिए और उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जो दोषी है इसका। आप क्या सोचते हैं? आप भी राजस्थान के हैं? जी मैं राजस्थान दौसा की जस्ट साइड का। दौसा के ही हैं अभी। अगर आपको बताना चाहेंगे दौसा के ही रहने वाले छात्र थे जी। आप दौसा के ही हैं? जी बिल्कुल। क्या कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? इस पूरे प्रकरण को इनकी नाकामी है दिल्ली पुलिस वालों की। जब तक इसका संशोधन नहीं हो पाए इनसे तो इनकी नाकामी है, इसको पूर्ण किया जाए। इसमें जो इनकी कमी आ रही है उसको भरपाई किया जाए, नहीं तो फिर सीधा दिल्ली प्रशासन पे सवाल उठेगा। और रही बात जैसे कि अगर ये नहीं करते हैं तो हमारा जो आंदोलन है इसी तरह चलता रहेगा। देखिए ये जो छात्र कह रहे थे हमारा आंदोलन चलता रहेगा, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम जो है रोड पे रहेंगे और लगातार करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से। जी क्या कहना चाहते हैं आप? सर प्रशासन इसको सुसाइड बना के केस को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता है, लेकिन वो अपने काम चोरी दिखाना चाहता है, अपने काम से भगना चाहता है, बल्कि उसको अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। वो तो इसको ऐसे ही बंद करना चाहता है। हम चाहते हैं कि न्याय मिले और एकदम स्पष्ट तरीके से जांच होनी चाहिए, पूरी स्पष्ट तरीके से, और सजा मिले सख्त से सख्त। जी क्या कहते हैं आप? सर मेरा मानना है कि जिस प्रशासन के भरोसे, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, जिस प्रशासन के भरोसे हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप इतने निश्चिंत होकर भेजते हैं कि बेटा दिल्ली जा रहा है, और जिस प्रशासन के भरोसे ये सोच के माता पिता रात में निश्चिंत सोते हैं कि कुछ भी दिक्कत होगा वो लोग देख लेंगे, लेकिन आज बताइए कि अगर वो इतने दिनों से मिसिंग था, 15 या 20 दिन जितने दिनों से मिसिंग था, तो ये प्रशासन क्या कर रही थी आखिर?
क्या इनका कर्तव्य कुछ नहीं बनता है? उस माँ बाप, जब वो माँ बाप आ गए हैं मिसिंग प्रशासन रिपोर्ट कह रहे हैं आत्महत्या। अब देखिए सब कुछ, आप अगर उस चित्र को देखेंगे जिसमें उसका लाश टंगी हुई है, तो आप बताइए जरा सिंपल सोचिए कि 2 रस्सी से टांग के खुद को और फिर खुद पे तेजाब डालना और खुद को मारना, ये संभव ही दिख रहा है किसी एंगल से। अगर उसको आत्महत्या ही करना था तो आत्महत्या आम दिनों, अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में दिखता है, और भी एंगल दिख सकते हैं कि, और इस देश में एक बात बताएं तो सबसे आसान हो गया हत्या को आत्महत्या बोलना। ऐसे आप लाखों मतलब हजारों केस देख सकते हैं जिसमें हत्या होकर आत्महत्या बोल दी जाती है आसानी से, ताकि हम प्रशासन सेफ हो जाए, फिर आए दिन कोई ना कोई मुकाबला लेके फिर अपना डील करके निकल जाए। तो मेरा मानना सिर्फ यही है कि इस घटना का निष्पक्ष जांच हो और इसमें जो भी दोषी हैं, अगर वो मारने वाला हो या फिर कोचिंग संस्था की जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं, वो अकाउंटेबिलिटी लें और इस चीज़ को आगे होने से रोकें। बस मेरा यही मानना है। देखिए छात्र थे, हम जुड़े थे छात्रों से, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? मेरा यही कहना है कि देखो, अगर राजधानी में अगर हम सुरक्षित नहीं है तो कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर देखो स्टूडेंटों की बहुत सारी तकलीफें है, कोई नहीं देख पा रहा, लाइब्रेरी वाले पैसे खिला खिला के लाइब्रेरी चला रहे हैं यहाँ पे इतनी जर्जर अवस्था में भी। और यहाँ पर आपने देखा कि थाने से मात्र 100-200 मीटर पे एक बच्चे की लाश टंगी रहती है, 10 दिन तक कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हम किस उम्मीद से ये कहें कि राजधानी सुरक्षित है? आज हम चाहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने, क्या अर्थव्यवस्था बनेगा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से? आज हम इतने पिछड़े हुए हैं, आज हमारा जो समाज है वही सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। आज मैं देख पा रहा हूँ कि आज मीडिया ने एसटी का मुद्दा होके, ये मीडिया है एसटी है, एसटी एससी का मुद्दा होके आज लोगों ने बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी इस मुद्दे को। कहाँ पे कोई कैंपेन नहीं चल रहा, कोई इतना ज्यादा मीडिया कवर नहीं कर रहा। आज देख लो आप, कितने सारे जो ऑफिशियल मीडिया चैनल है कितने सारे आए, यहाँ पे एक भी चैनल नहीं आया। गलत है ये हर जगह चल रहा है। भाई आप सवर्ण हो, अच्छे रहो, पर एसटी को अपना हक दो यार, ऐसे दबा के कुचला के ये नहीं चलेगा। देखिए भाई थे, इन्होंने अपना मर्म बताया कि जो है कि कह रहे हैं कि एसटी को दबा के इन्होंने थोड़ा सा कहा कि भावुक हो गए, थोड़ा सा भावुकता में कुछ ज्यादा ही बोल गए। आपके क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा अमित कैसे नाम देखते हैं इस है, प्रकार? और राजस्थान से हूँ। अच्छा, आप भी राजस्थान से? जी जी जी। और ये जो भी घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है। और दिल्ली जैसे शहर में अगर ऐसे घटना हो रही हैं तो हम गांव के अगर कोने में जाके देखेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि प्रशासन 1 साल तक भी वहां पे पहुंच पाएगा। ये जो भी चीज़ें हुई हैं, और वो लड़का सुसाइड का उसका चांस बहुत कम है, क्योंकि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले प्री निकल रखा है और उसका मेंस का शायद 4-5 दिन बाद में पेपर था। और जो भी ये चीज़ें हुई हैं, मैं तो प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि इसकी केस की अच्छे से जांच हो और जो भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि मुखर्जी नगर जैसे इस क्राउडेड एरिया में अगर आज ऐसी घटना हो रही हैं तो अपन गांव के कोने कोने में जाके देखेंगे तो फिर ये घटनाएं बहुत एक बड़े पैमाने पे होने लग जाएंगी। तो जो पुलिस प्रशासन का जो बयान आया है उसमें यही बताया गया है कि ये जो चीज़ें हुई हैं वो सुसाइड है। बट परसों 4-5 दिन पहले जो भी मैंने वो फोटो उसकी देखी तो वो फोटो शायद अपन वैसे सीधे मुंह देख नहीं पाएंगे। उस दिन मेरे से पढ़ाई भी नहीं हो पाई, बहुत ही मन मेरा विचलित हो गया था। और ये सुसाइड शायद नहीं हो सकता, मर्डर हुआ है। और क्योंकि 6 फीट का बंदा 6 फीट की डाली से लटक के और वो अपने आप को फांसी लगा रहा है, फिर अपने आप पे ही ऊपर से तेजाब डाल रहा है, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पे कि करोल बाग में थोड़े दिन पहले भी इंसिडेंट जो भी हुआ था उसका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों पे अच्छे से गौर करना चाहिए और जो भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। देखिए छात्रों का मेन डिमांड है कि जो है, प्रथम डिमांड है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो है बख्शा भी ना जाए। देखिए आज भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो छात्र उपस्थित हैं और कैंडल शांतिपूर्वक कैंडल मार्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गर्मी इस समय प्रचंड है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा, क्योंकि गैदरिंग हो गई उसके बाद इस समय जो है थोड़ा माहौल भी 2-3 दिन से दिल्ली में गर्म चल रहा है। देखिए और एक छात्र जुड़ गए। जी आप कहाँ, आप भी कहाँ के रहने वाले हैं? विनय मीणा, जहाँ का दीपक मीणा वहीं वहीं के हैं आप। तो इस प्रकरण को किस प्रकार से देखते हैं? जिस प्रकार कहा जा रहा है हत्या है, कोई कह रहा आत्महत्या है, क्या प्रशासन कह रहा आत्महत्या किया गया है, क्या सोचते हैं आप? देखिए थोड़ा सा ये जो छात्र है वो जयपुर से ऑनलाइन तैयारी करके प्री क्वालिफाई इसने किया है। यहाँ मेंटरशिप एक प्रोग्राम चलता है दृष्टि इंस्टीट्यूट का, उस प्रोग्राम की प्रलोभन हो या जैसे भी है तो वो आगे की तैयारी के लिए मेंस लिखने के लिए यहाँ आया था। जुलाई में वो छात्र यहाँ आया है। 10 तारीख के बाद में वो नदारद है, 10 के बाद में उसकी कोई सूचना नहीं हुई। 10 दिन के यानी 20 तारीख को उसकी 20 तारीख के बाद में उसकी डेड बॉडी प्रशासन को मिलती है।
उस 10 दिन के बीच में वो छात्र दृष्टि के मेंटरशिप के हॉस्टल में रह रहा है, दृष्टि की लाइब्रेरी वो ज्वाइन कर रहा है, उसके आगे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं। किसी भी तरह के प्रलोभन देके देश के कोने कोने से इन छात्रों को बुला लिया जाता है। उस इंस्टीट्यूट की कोई जवाबदेही या कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना उन्होंने घर वालों को सूचित, जबकि मीडिया पे और तरह तरह से उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज, उनके घर वाले वहाँ से आके 14 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसके बावजूद भी किसी भी तरह की कोई जवाबदेही उस इंस्टीट्यूट की भी नहीं, ना कोई शासन प्रशासन से भी बहुत ज़्यादा कोई मतलब उसमें तत्परता दिखाई गई। मैं यूँ पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देश का जो युवा है, देश का जो छात्र है, और ये तो छात्री जो कहीं न कहीं देश के प्रशासन की भविष्य की रीढ़ था, क्योंकि 21 साल की उम्र में उस लड़के ने प्री क्वालिफाई करके पहली बार के अटेम्प्ट में ही वो जब वो दे रहा था तो वो 100% निश्चित रूप से भावी IAS था। जब देश का युवा ही सुरक्षित नहीं है, देश के नव निर्माण में जो युवाओं का योगदान है वो पूरी दुनिया जानती है, युवाओं का सबसे बड़ा नींव के रूप में योगदान है, वो सुरक्षित नहीं है। और हमेशा, ये कोई पहला मुद्दा नहीं है, और भी बहुत सारे मुद्दे आते हैं। प्रशासन से दिन दुखियारी की बात यह है कि यही छात्र कल प्रशासन में जाएंगे, लेकिन वो उस तरह का अंग बन के चले जाते हैं कि कोई भी संस्थान बार बार गलतियां भी करता है, कोई भी बॉडी बार बार गलती करती है, उसके बावजूद वो जब घटना होती है तो उस घटना के समय तो थोड़ी सी लीपापोती होती है, और उसके बाद में स्थिति यह है कि कोई मानक उनको फॉलो नहीं किया जाता, और वो मानक को धत्ता बता के और फिर वापस वो के वही व्यवस्थाएं चालू कर देते हैं। चाहे वो आप लाइब्रेरी का मामला हो, अभी कुछ दिन पहले ही 3 छात्र करोल बाग में लाइब्रेरिया, अंडरग्राउंड लाइब्रेरिया, थोड़ी सी जब घटना होती है तब थोड़ा सा मानकों के पीछे भागा जाता है। क्यों है ऐसा बार बार? और फिर छात्रों के साथ में हमने इतने आंदोलन यहाँ कर लिए, चाहे वो UPSC का मामला हो, चाहे कॉपी कंडक्ट का मामला हो, चाहे कोई छात्रों की हत्याओं से रिलेटेड मामला हो, चाहे छात्रों की गुमशुदगी से रिलेटेड मामला हो, चाहे आत्महत्याओं से मामला हो, कहीं भी कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही तय ही नहीं होती, और बार बार छात्र ठगासा महसूस करता है, एक आंदोलन कर करा के गिड़गिड़ा कर चले जाता है। चलिए देखिए, इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि बार बार जो है छात्र ठगा जाता है, कभी कोचिंग हादसा होता है, फिर से वहीं पर फिर से पड़ जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है ORN का जो है कांड हुआ था, उसके बाद यहाँ पे आगजनी हुई थी, उसके बाद भी कई क्लासेस जो है चल रही हैं और लगातार 500-600 के छात्रों की भीड़ कर रही है। आइए हम और छात्रों से जुड़ते हैं और बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सामने कुछ छात्र खड़े हैं और लगातार जो है एक अपने सुनिश्चित न्याय की मांग कर रहे हैं। जी, उससे जुड़ गए। क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु झा है। सोचते हैं इस प्रकरण के पूरे बारे में क्या सोचते हैं? इस पूरे प्रकरण में जो है पुलिस प्रशासन लीपापोती करने का काम कर रही है। यह हत्या देखने के बाद ही, इस छात्र का लाश देखने के बाद प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि इसकी हत्या हुई, जबकि प्रशासन पूरी तरह से इस पे लीपापोती करने में लगी हुई है कि यह एक आत्महत्या है। अब प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है यह मैं नहीं कह सकता। तो हम लोगों का प्रशासन से ये डिमांड है कि इस हत्या के हत्यारों को, जो भी हत्यारे हैं, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर ऐसा नहीं करती है तो हम लोग आमरण अनशन करने के लिए तैयार रहेंगे। हो सकता है हम लोग अनशन को यहाँ से जंतर मंतर की ओर भी ले जा सकते हैं। छात्र कह रहे हैं कि हम आमरण अनशन तक जाएंगे, अगर न्याय नहीं मिलता है तो आमरण अनशन तक जो हम कदम उठाएंगे। जी, और क्या कहना चाहते हैं? और यही कहना चाहते हैं, खास करके जिस कोचिंग संस्थान में वो पढ़ता था, कि उसके परिवार वालों को कुछ आर्थिक मदद पहुंचाने का कृपा करें, क्योंकि जो है उसके परिवार का, जैसा कि जानकारी मिला है कि उसके परिवार की पारिवारिक स्थिति जो है, खास करके आर्थिक स्थिति, वह सुदृढ़ नहीं है। तो अभी उनका फर्ज बनता है कोचिंग संस्थान वाले का कि उनके परिवार के इस दुख के घड़ी में वो न सिर्फ सांत्वना दे बल्कि उनका एक आर्थिक मदद भी करें। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि उसका कुछ आर्थिक मदद भी करा जाए, और जो है छात्रों का जो है देखा जाए तो यहाँ पे हुजूम आया हुआ है और छात्र लगातार यही डिमांड कर रहे हैं कि एक मांग जो है हमारा जो जस्टिस किया जाए, We want जस्टिस की बात कर रहे हैं छात्र, और लगातार जो है छात्र जो है जुड़ रहे हैं, जो है यहाँ पे उपस्थित हैं और बात कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ मौजूद थे। दीपक मीना, एक जो UPSC का छात्र था, उसकी एक निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसकी लाश जो है 10 दिन बाद मिलती है पेड़ पर लटकी हुई, और बहुत ही कई प्रशासन कह रहा है कि हत्या नहीं, आत्महत्या है। कई ऐसे मामले हैं जो है आज हम यहाँ उपस्थित थे और हमने देखा। जी, क्या सोचते हैं, बताइए। जी भैया, सबसे पहले मैं तो जो घटना हुई, रहने वाले हैं आप? मैं मुरादाबाद से, तो जो परिवार है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और सबसे पहली बात तो ये कि इसमें 3 कंसर्न है, जिसमें पहला है कि आत्महत्या को डिफाइन कर दूं
कि आत्महत्या अगर अब तक स्टूडेंट ने आत्महत्या की है तो वो आत्महत्या लोगों ने अपने बंद कमरे में की है। कोई भी स्टूडेंट झाड़ियों में जाकर आत्महत्या क्यों करेगा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, दिल्ली पुलिस जो कि राजधानी पुलिस है, इसने अब तक 10 दिन में इस बात को क्यों डिक्लेयर नहीं किया कि यह आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है? ये सवाल पुलिस पे खड़ा होता है। नंबर 3 है कि जो भी संस्थान होते हैं, ऑनरेबल विकास देवी कीर्ति सर ने कहा था कि आगे से मैं स्टूडेंट्स के साथ रहूंगा। अब तक जो हुआ वो हुआ, माना कि हमसे चूक हुई है, तो ऑनरेबल दिव्या कीर्ति सर को एक वो गार्जियंस की तरह उनको आके संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, वो क्यों नहीं आए? आप कह रहे हैं संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, इस मामले को पूरा जो है आला कमान से जांच करानी चाहिए और जो है दीपक मीना को जस्टिस दिलाना चाहिए। भैया जस्टिस में ये है ना कि पहले तो सीबीआई जांच हो इसकी, क्योंकि अब तक जो हुआ है, जैसे करोल बाग वाले मैटर की सीबीआई जांच हुई, बता रहे थे कि सीबीआई जांच हुई है, तो इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मैटर इसलिए है कि जो एस्पिरेंट्स है, हालांकि अब पुलिस ही आत्महत्या डिक्लेयर कर रही, तो ये सीबीआई ही जांच होनी चाहिए। जांच रिपोर्ट के बाद जो भी रिपोर्ट आए उसके आधार पर परिवार को कंपनसेशन, परिवार के साथ जो भी कोचिंग्स वाले सपोर्ट हैं वो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए छात्र थे, हमसे जुड़े थे, तो आज हम यहाँ पे उपस्थित थे, हमने जाना जो है कि जो दीपक मीना का पूरा प्रकरण है, क्या है छात्रों को सोचना, क्या छात्र सोचता है, छात्रों को क्या डिमांड है, सारी हमने बातें की। तो आज यहीं तक जो है बने रहे टीटीवी न्यूज़ 24 पे। तब तक के लिए नमस्कार।